आज हम लोग द्विवेदी युग के कवियों के रचनाओं को देखेंगे। पिछले की क्लास में हम लोगों ने भारतेंदु युग के जितने भी कवि हैं, भारतेंदु मंडल के कवि और अन्य भी जो भी कवि हैं, उन सभी की रचनाओं को पढ़ लिए हैं। तो आज की क्लास जो है वो द्विवेदी युग पे है और द्विवेदी युग में कितने कवि हैं और इन सभी की रचनाओं को आज की क्लास में कवर किया गया है। सबसे पहला देखिए कि द्विवेदी युग के कवि कौन सब हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्रीधर पाठक हैं, नाथूराम शर्मा हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, मैथिली शरण गुप्त हैं, रामचरित उपाध्याय है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण, वियोगी हरि, डॉक्टर ठाकुर गोपाल शरण सिंह और सत्यनारायण कविरत्न। तो ये सारे द्विवेदी युगीन कवि हैं। इन सभी की यहाँ पे आपको समय भी मिल जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है वो 1864 में हुआ, श्रीधर पाठक का 1860 में, नाथूराम शर्मा शंकर का 1859 में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का 1865, मैथिली शरण गुप्त 1886, रामचरित उपाध्याय 1872, जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866, राम नरेश त्रिपाठी 1889, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883, राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868, वियोगी हरि 1895, ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 और सत्यनारायण कविरत्न 1880। तो यहाँ पे ये कवि और इनके जन्म वर्ष याद करिए। यहाँ से आपको एक तो क्वेश्चन आएगा कि कौन से कवि द्विवेदी युग के हैं और कौन से नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन कि द्विवेदी युग के ही 4-5 कवि दे दिया जाता है और उनका जो है आपको क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है। तो एक तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए द्विवेदी मंडल में श्रीधर पाठक के बारे में पढ़ते हैं। आज की जो ये क्लास है, आज के PDF में आपको द्विवेदी युग के रचनाकार तो मिलेंगे ही, रचना और रचनाकार। यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हमको लगा कि मतलब कवि के बारे में भी जो पूछा जा सकता है, वो सारे भी यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, श्रीधर पाठक की बात करें तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, 1859, और कहीं कहीं आपको 60 भी मिलता है, तो 1859-60 होगा इनका। अब इनके बारे में देखिए कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं ये। अगर क्वेश्चन आए कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कौन है, तो श्रीधर पाठक हैं, और हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि भी हैं ये, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि भी हैं ये। और शुक्ल जी के अनुसार ये कथन है कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि ARC है, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िएगा तो उसमें यह लिखा हुआ है, शुक्ल जी ने लिखे हैं। इनकी प्रथम काव्य कृति की बात करें तो मनोविनोद जो है वह श्रीधर पाठक की प्रथम काव्य कृति है, जो कि 3 भागों में जिसका प्रकाशन हुआ 1882, 1905 और 1912 में। ठीक है, मनोविनोद श्रीधर पाठक का प्रथम काव्य कृति है। कश्मीर सुषमा में प्रकृति की कल्पना नारी के रूप में कर उसे सजीवता प्रदान की। तो श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा, जिसका वर्ण विषय क्या है कि प्रकृति की कल्पना जो है वो नारी के रूप में किया गया है और उसे सजीवता प्रदान किया गया है, किसे, प्रकृति को। नेक्स्ट है शांध्य अटन। कविता में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विनाशकारी रूप को चित्रित किया है। देखिए, एक जगह तो स्त्री रूप में किया है और एक जगह सांध्य अटन कविता जो है इनका, इसमें क्या है तो प्रकृति को विनाशकारी रूप में चित्रित किए हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की 3 काव्य ग्रंथों का अनुवाद किया है, यानी कि इनका अनुदित रचना है यह। हरमीट जो है, हरमीट का इन्होंने, गोल्डस्मिथ की रचना है हरमीट, जिसका इन्होंने एकांतवासी योग से खड़ी बोली में अनुवाद किया। ठीक है, हरमीट रचना किसकी है तो गोल्डस्मिथ की रचना है, और इसका श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी के नाम से खड़ी बोली में अनुवाद किया। ट्रैवलर भी शांत पथिक, ट्रैवलर जो है यह भी गोल्डस्मिथ की रचना है, और इसका इन्होंने शांत पथिक के नाम से खड़ी बोली में अनुवाद किया। डिटरटेट विलेज जो है
डिजर्टेड विलेज जो है यह ऊजर ग्राम के नाम से, डिजर्टेड विलेज का ऊजर ग्राम के नाम से ब्रज भाषा में श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया। और ये तीनों रचना जो है यह गोल्ड स्मिथ की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विविध रूपों में एक ही तत्व की व्यापकता का दर्शन किया है। तो जगत सच्चाई सार जो है यह रचना भी श्रीधर पाठक की है और इसमें प्रकृति के विविध रूपों में एक ही तत्व की व्यापकता का दर्शन किया है। सुसंदेश इनकी रहस्यवादी कविता है। सुसंदेश क्या है? इनकी रहस्यवादी कविता है। देश प्रेम संबंधी कुछ रचना है जो कि भ्रमर गीत में संकलित है। देश प्रेम संबंधी रचना श्रीधर पाठक की जो है वो भ्रमर गीत में संकलित है। अब इनकी मौलिक रचना है कुछ, जिसे कि देखिए, पहला है मनोविनोद। मनोविनोद है और यह जो है मनोविनोद, यह रचना आपका 1882 ईस्वी का है। बाल भूगोल, यह रचना 1885 का है। जगत सच्चाई सार 1887, गुणवंत हेमंत 1900, धन विजय 1900, कश्मीर को सुषमा 1904, आराध्य शोकांजलि 1905, जॉर्ज वंदना 1911, वनाष्टक 1912, भक्ति विवाह 1913, देहरादून 1915, श्री गोखले प्रशस्ति 1915, श्री गोखले गुणाष्टक 1915, शांध्य अटन 1918, भारत गीत 1928 और स्वर्गीय वीणा। तो ये सारी रचनाएं जो है वो मौलिक है और ये सारी रचना श्रीधर पाठक की है। इनकी अनुदित रचना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। गोल्ड स्मिथ की रचना का जो इन्होंने अनुवाद किया ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, इन्होंने गडेरिया और दार्शनिक जो है ये रचना इन्होंने अनुवाद किया है। और यह किस रचना का अनुवाद है? तो सेफर्ड एंड फिलोसफर जो कि ग्रे की रचना है उसका अनुवाद इन्होंने गडेरिया और दार्शनिक नाम से किया। और ऋतु संहार का अनुवाद इन्होंने ऋतु संहार नाम से ही किया, जो कि कालिदास की रचना है। नेक्स्ट कवि है नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म हम लोगों ने देख लिया है कि इनका जन्म कब है? 1859 ईस्वी को। समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में ये काफ़ी प्रवीण थे। भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में यह प्रचलित था समस्या पूर्ति रचना करना। तो ये जो है समस्या पूर्ति रचना करने में और अतिशयोक्तिपूर्ण रचना करने में जो है वो काफ़ी ही प्रवीण थे। इनकी रचना क्या सब है देखते हैं। तो अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भडंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व, ये चार जो है वो नाथूराम शर्मा की रचना है। यहाँ पे देखिए आप, इसमें क्या है, ये गर्भडंडा रहस्य जो है इनका प्रबंध काव्य है और इसका वर्ण विषय है विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। तो ये हुआ आपका नाथूराम शर्मा शंकर। नेक्स्ट देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो 1864 ईस्वी में हुआ था। इनकी मौलिक रचना कौन सब है? तो काव्य मंजूषा सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्ज, वलिव्रतम, कविता कलाप, ये रचना जो है मौलिक रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट इनका अनुदित रचना भी है। अनुदित रचना कौन सब है देखिए, विनय विनोद, भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद है। विहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद का है। ऋतु तरंगिनी कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद है। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ दास की रचना गंगा लहरी का अनुवाद है। और भर्तृहरि का श्रृंगार शतक का दोहा में अनुवाद किया स्नेहमाला के नाम से, और कुमार संभव सार का भी अनुवाद किया। तो ये सारी इनकी जो है वो अनुदित रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट कवि है बाल मुकुंद गुप्त। 1865 में इनका जन्म होता है और ये स्फुट कविता 1905 में इनकी जो रचना है। और ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के
को जोड़ने वाली कड़ी का कवि है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाले कड़ी के कवि कौन है? तो बालमुकुंद गुप्त हैं। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसकी की रचना हमारे नीट के सिलेबस में भी लगी हुई है। तो 1865 में इनका जन्म होता है। इनका प्रथम रचना क्या है? कृष्ण शतक। कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना है जो कि ब्रज भाषा में है और 1882 में है। इनका रचना प्रिय प्रवास जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। देखिए प्रिय प्रवास के बारे में जितने सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा और याद करिएगा, काहे कि ये सिलेबस में भी लगा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, कई बार सर्ग पूछ लिए जाते हैं, कई बार इसके पुराने नाम पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए क्या है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसका पहले नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। पहले जो नाम था वो ब्रजांगना विलाप था। 17 सर्गों में यह विभक्त है। कई बार यह क्वेश्चन में आ चुका है ये दोनों, कि ब्रजांगना विलाप इसका पहले नाम था और सर्ग पूछ लिया गया है। श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। इस रचना में क्या है? श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। 1936 में मंगला प्रसाद पारितोष जो है इस रचना पर कवि को मिला। प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना जो है इस रचना में दिखाया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना। आचार्य शुक्ल जो है वो प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना। ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, यहाँ से आपको पूछा जाता है। फिर है कि वैदेही वनवास जो है, वैदेही वनवास क्या है? इनका दूसरा प्रबंध काव्य है। पहला तो प्रिय प्रवास है और दूसरा क्या है? वैदेही वनवास। इसमें क्या है? तो सीता परित्याग की कथा वर्णित है और यह 15 सर्ग में विभाजित है। ठीक है। नेक्स्ट रचना है इनका रस कलश। रस कलश जो है यह क्या है? तो ब्रज भाषा में लिखित रीति ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका का वर्णन किया गया है। तो रस कलश भी किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रस कलश। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चुभते चौपदे और चौखे चौपदे। ये दो रचना जो है यह इनके मुहावरेदार भाषा में रचित है। कौन सा? चुभते चौपदे और चौखे चौपदे। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा। किसे? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को गणपति चंद्र गुप्त जो है वो आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अब इनकी रचनाओं को देखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। सबसे पहले तो हम लोग प्रिय प्रवास देख लिए, 1914 की रचना है यह और इसमें 17 सर्ग हैं। नेक्स्ट परिजात है, 1940 की रचना है और 15 सर्ग है। वैदेही वनवास 1940 का 18 सर्ग है। आगे इनकी रचना है कबीर कुंडल, 1899 की रचना है। रसिक रहस्य, कृष्ण शतक, प्रेम पंचक, प्रेम बाम्बू वारिधि, प्रेम बाम्बू प्रवाह, प्रेम पुष्पोहार, काव्योपवन, ऋतु मुकुर, पद्य प्रमोद, चुभते चौपदे, पद्य प्रशोन, उपहार, चौखे चौपदे, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्मस्पर्श, दिव्य दोहावली और हरिऔध सतसई, बोलचाल और रसकलश। ये सारी रचना जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। देखिए यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने भी प्रेम प्रपंच, प्रेम पुष्पाहार ऐसे रचना की है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यह भारतेंदु का है या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाला भगवान दीन। नेक्स्ट कवि हैं लाला भगवान दीन, जिनका की समय क्या है? 1866 से 1930। हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में शामिल थे ये। कौन? लाला भगवान दीन। इनकी रचना है, इनकी जो है यह रचना क्या सब है? वीर छत्रानी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन, ये 4 जो है इनकी रचना है। और इन्होंने टीका लिखी है किस पर? तो रामचंद्रिका पर, कवि प्रिया पर, दोहावली पर, कवितावली पर और नेक्स्ट है राय देवी प्रसाद पूर्ण। रामचरित उपाध्याय का देख लीजिए पहले। 1872 में इनका जन्म होता है। इनकी रचना है राष्ट्र भारती, देवसभा, देवदूत, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति और विचित्र विवाह। रामचरित, चिंतामणि और शुक्ति मुक्तावली, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है मृत्युंजय, राम रावण विरोध,
स्वदेशी कुंडल, अमलतास, नए सन का स्वागत, वसंत वियोग, नवीन शवंतसर का स्वागत और धाड़ाधर धावन मेघदूत का ब्रजभाषा में पद्यबद्ध अनुवाद है। तो ये रचना है किसकी? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। नेक्स्ट, कामता प्रसाद गुरु, 1875 में इनका जन्म हुआ और इनकी रचना क्या सब है? भौमासुर वध, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, दासी रानी और शिवाजी, यह कामता प्रसाद गुप्त की रचना है। नेक्स्ट, गिरधर शर्मा नवरत्न, इनकी रचना है मातृवंदना और हिंदी माघ। हिंदी माघ जो है यह माघ कृत शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद किया गया है। गिरधर शर्मा नवरत्न जो है इनका जन्म 1881 में होता है। बंगला और संस्कृत की रचनाओं के हिंदी अनुवाद में इनको बहुत ख्याति मिली। गीतांजलि का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। गोल्डस्मिथ के हरमीट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। नेक्स्ट है गया प्रसाद शुक्ल शनेही, इनकी रचना है क्या सब? प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक कंदन, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय वीणा और करुणा कादम्बिनी। तो यह रचना है गया प्रसाद शुक्ल शनेही की। रूप नारायण पांडे की रचना है पराग, दलित कुसुम, वन वैभव, वन विहंगम और आश्वासन। लोचन प्रसाद पांडे की रचना है मृग दुख मोचन, प्रवासी, नीति कविता, मेवाड़ गाथा, महानदी और पद्य पुष्पांजलि। नेक्स्ट है राम नरेश त्रिपाठी, इनका कितना बार क्वेश्चन आ चुका है हमारे एग्जामों में। 1889 में इनका जन्म होता है और इनकी रचना है मिलन पथिक, मानसी और स्वप्न। ये रचना किनका है? राम नरेश त्रिपाठी का। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त। देखिए फिर यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त के बारे में हमें कुछ जानना चाहिए। इनका रचना हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो इनका जन्म जो है वो 1886 में होता है और ये आधुनिक युग के तुलसी कहे जाते हैं। इनकी पहली कविता क्या है? हेमंत, जो कि सरस्वती में 1905 में प्रकाशित हुई थी। ब्रज भाषा में ये ऋषिकेंद्र नाम से रचना करते थे। मधुप उपनाम से बंगला कविता एवं माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किया है इन्होंने। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। राज्यसभा के सदस्य भी थे मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती इनकी रचना है जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है। इनका प्रकाशन, भारत भारती का प्रकाशन होता है कब? 1912 में। पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता का आधार यह रहा कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई। भारत भारती के संबंध में यह पंक्ति है। इनकी कृतियां क्या सब है? महाकाव्य है साकेत और जय भारत। खंड काव्य में भी इनका है, देखिए, पुराणों पर आधारित है शक्ति, द्वापर और नहुष। रामायण पर आधारित है पंचवटी। महाभारत पर आधारित है जयद्रथ वध, सैरंध्री, वक्षसंहार, वन वैभव, हिडिंबा। ऐतिहासिक इनका है रंग में भंग 1909 में और सिद्धराज 1926 में। चरित्रात्मक काव्य हैं यशोधरा, कुणाल गीत, विष्णुप्रिया और रत्नावली। वर्णात्मक है किसान और अजित। अनुदित है इनका पलाशी का युद्ध, विरहिणी व्रजांगना, मेघनाद वध और वृत्रसंहार। संस्कृत में है स्वप्न वाशवदत्ता, प्रतिमा, अभिषेक और अविमाड़क। गीति काव्य है वैतालिक, स्वदेश संगीत, झंकार, विश्ववेदना, अंजलि और अर्घ्य, भूमि भाग। मुक्तक कविता है पद्य प्रबंध, उच्छ्वास, मंगलहार, आस्वाद, स्वस्ति और संकेत, राष्ट्रवाणी। ये सारे इनकी मुक्तक रचना है। फिर निबंध काव्य भी इनका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। निबंध काव्य कौन सब है? भारत भारती है, हिंदू है और राजा प्रजा है। कथा आधारित निबंध काव्य है पत्रावली, विकटभट्ट, गुरुकुल, अर्जुन और विसर्जन, काबा और करबला, प्रदक्षिणा, युद्ध, कविश्री। ये सारी इनकी क्या है? तो कथा आधारित निबंध है। पद्य नाटक है इनका तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनघ, पृथ्वीपुत्र, जैनी, दिवोदास और लीला। ये सारे हैं पद्य नाट्य। इनकी अन्य रचना आर्य है 1925 में। अब भारत भारती चूँकि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत भारती जो है वह 3 खंडों में बांटा गया है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। भारत भारती में मुसद्दस्से हाली, ब्रजमोहन
दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण की प्रेरणा से जो है वह भारत भारती की रचना की गई है, ये याद रखिए। फिर है बच्चन सिंह, इसके बारे में क्या कहते हैं कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया। ये बच्चन सिंह के कथन है भारत भारती के संबंध में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारत भारती के संबंध में क्या है कि मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों को तीव्र आलोचना ना होगी तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की ओर समुचित रीति से आकृष्ट नहीं होगा। यह भारत भारती के संबंध में मैथिली शरण गुप्त का कथन है। तो आज हम लोगों ने द्विवेदी युग के सारे कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ लिए, काव्य रचनाओं को पढ़ लिए हैं। आगे की क्लास में हम लोग छायावाद के रचना और उनके कवियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।